नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीकेंड पर मसूरी से लेकर हरिद्वार ऋषिकेश पर्यटकों से पैक रिंग रिंग कर चले वाहन। उत्तराखंड में वीकेंड पर भारी संख्या में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में सैलानियों के आने से मसूरी, हरिद्वार और मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। हाईवे और शहर के अंदर दिन भर जाम लगने से वाहन सवार हलकान रहे। वाहन सवारों को भीषण गर्मी में जाम में फंसना पड़ा। अंदर गलियों के अंदर चौपहिया वाहन, ऑटो, ई रिक्शा के घुसने से जाम लगा रहा। सुबह से रात तक हरिद्वार में जाम के झाम ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई रखी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओबीसी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर अपने ट्वीट के जरिए राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। ओवैसी पर प्रहार करते हुए रावत ने यह भी कहा कि AIMIM नेता को शांति भंग करने और माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गंगा की लहरों पर रोमांच के लिए अब बस 2 सप्ताह 30 जून से बंद हो जाएगी रिवर राफ्टिंग। मानसून सत्र में 30 जून से 31 अगस्त तक गंगा में रिवर राफ्टिंग की गतिविधि बंद रहेगी। लिहाजा गंगा की लहरों में राफ्टिंग के रोमांच के लिए अब 2 सप्ताह से कम का समय ही शेष रह गया है। यदि आप भी गंगा में राफ्टिंग का शौक रखते हैं तो राफ्टिंग सत्र के ये आखिरी दिन आपकी हसरत पूरा कर सकते हैं। इस सत्र में अब तक करीब 4 लाख पर्यटक गंगा में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा चुके हैं। गंगा में 40 किलोमीटर लंबा कौड़ियाला मुनी खिरीती इको टूरिज्म जोन रिवर राफ्टिंग के लिए विश्व भर में पहचान बना चुका है। 3 दशक पूर्व शुरू हुआ राफ्टिंग का सफर अब खूब फल फूल गया है। वर्तमान में करीब 250 से अधिक कंपनियों के 650 राफ्टिंग गंगा में संचालित हो रही है। करीब 10,000 लोग परोक्ष जबकि इससे अधिक लोग अपरोक्ष रूप से राफ्टिंग व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी चला रही हैं। गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने पर विवाद, बद्री केदार मंदिर समिति ने बताया षड्यंत्र का हिस्सा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के विवाद को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। समिति का कहना है कि दानी दाता की श्रद्धा और आस्था की भावना को देखते हुए मंदिर समिति ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए शासन से अनुमति ली गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्ण मंडित करने पर कार्य किया गया। वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बने चमोली के मयंक। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के मयंक पिमोली भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बन गए हैं। हैदराबाद अकेडमी में पास आउट समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मयंक को रैंक बनाकर सम्मानित किया। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के कोठी गांव निवासी मयंक पिमोली को सेना में जाने की प्रेरणा परिवार से मिली है। उनके पिता हीरा सिंह पिमोली इस साल सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी मां नीमा देवी गृहिणी है। मयंक ने आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली से 95% अंकों के साथ 12वीं पास की थी। आदि पुरुष को लेकर संत नाराज, फिल्म पर रोक लगाने की मांग, कहा डायलॉग बदलना गलत। आदि पुरुष फिल्म को लेकर हरिद्वार का संत समाज नाराज है। उनके द्वारा फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड पर कार्यवाही की मांग भी की है। कहा कि अब डायलॉग बदलकर फिल्म को प्रस्तुत किया जाएगा, वो भी गलत है। संतों का कहना है कि पिछले काफी समय से फिल्मों के जरिए सनातन पर प्रहार किया जा रहा है और हमारी धार्मिक विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म में भगवान राम और हनुमान के साथ साथ माता सीता के चरित्र को भी गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक कि फिल्म के डायलॉग भी असभ्य भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि भगवान राम, सीता और हनुमान के चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। पुरोला में 23 दिन बाद खुली समुदाय विशेष के व्यापारियों की दुकानें, प्रशासन ने हटाई धारा 144। पुरोला में उपजे विवाद के 23 दिन बाद समुदाय विशेष की 8 दुकानें खुल गई हैं। पुलिस के पहरे के बीच इन व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली हैं। वहीं पुरोला में अब हालात सामान्य हैं। हालांकि अभी भी पुलिस और प्रशासन सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। बीते शुक्रवार को प्रशासन ने पुरोला तहसील से धारा 144 भी हटा दी थी। 26 मई को पुरोला में एक नाबालिग को समुदाय विशेष व उसके साथी द्वारा नाबालिग को भगाने के विरोध में विभिन्न संगठनों और व्यापार मंडल ने जिला मुख्यालय सहित बड़कोट और नौगांव में बाजार बंद करने के साथ ही प्रदर्शन किया था। ये पूरा मामला 21 दिन तक चलता रहा।
देहरादून तो उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी, संपत्ति में मिलेगा बराबरी का हक। उत्तराखंड में सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है, साथ ही उनके पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों को भी अध्ययन कर रही है। नशे के लिए बाइक चोर बने 2 दोस्त गिरफ्तार। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने आपराधिक वारदात करने की मंशा से घूम रहे 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से बाइक चुराने के लिए इस्तेमाल चाबी का गुच्छा और 2 चाकू बरामद किए हैं। दोनों आरोपी ने नशे की पूर्ति के लिए रुद्रपुर से बाइक चोरी कर रामपुर में बेचने की बात कबूली है। रेलवे में अनारक्षित टिकट बुकिंग आसान, यात्रियों के लिए यूटीएस ऐप की शुरुआत, वॉलेट में रिचार्ज करने पर मिलेगा लाभ। रेलवे ने अनारक्षित टिकट काउंटर पर लगने वाली भीड़ से निजात दिलाने के लिए अल्टीमेट टाइम सेवर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट पर भी ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा और पेपरलेस कार्य को भी बढ़ावा मिलेगा। देहरादून रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क के माध्यम से यूटीएस ऐप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को टिकट बुक कराना सिखाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले से अनारक्षित टिकट काउंटरों पर यात्रियों की लंबी कतार लगी रहती है। उत्तराखंड में भी दिख सकता है बिपरजॉय का असर। 21 तक बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट। बढ़ रहे तापमान की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा चढ़ा हुआ है। मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं पहाड़ों में तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है। अब बिपरजॉय का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। 21 तक अलग अलग क्षेत्रों में 2270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 21 जून तक मौसम में बदलाव रह सकता है। 19 जून को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आंधी आने का भी अनुमान है। फिलहाल मानसून 29 जून तक आने का अनुमान है। इस बार मानसून राज्य में देर से पहुंच रहा है। न्यायपालिका का स्वच्छता अभियान, सीएम ने देहरादून में मनाया स्वच्छता सप्ताह। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने गांधी पार्क से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।